हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लर्निंग वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंट्राडे में मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें हम किस तरह के अपना मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट करेंगे। आज का जो लर्निंग वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं इस वीडियो में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो डिटेल में समझाऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद अगर मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मैंने जो स्टॉक मार्केट में अपने लास्ट एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है, जो अभी तक मैंने सीखा हुआ है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी बहुत लॉस करके और काफ़ी गलतियां करने के बाद इस सब को सीखा है। तो मैं यह चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग इस मार्केट में आके वो गलतियां ना करें जो मैंने की है, और आपने जो मेहनत से अपना पैसा कमाया हुआ है उसको आप यहाँ आके लॉस ना करें। क्योंकि आप बाद में बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस ऑफ गैम्बलिंग, है ना। पर ये गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करेंगे, स्टॉक मार्केट इज़ लाइक अ बिजनेस, आप जैसे एक बिजनेस करते हैं उस तरह से अगर इसको प्लान करके करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें सक्सेस हासिल होगी। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या करना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, तो आप इस एक्सेल सीट को अच्छे से ध्यान से देखिए जो मैंने आपके लिए तैयार की है। और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप अपना मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, और इसको समझने के लिए आप थोड़ा इसे को ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो कि टोटल कैपिटल आप इंट्राडे जो कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कितना कैपिटल अरेंज किया हुआ है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 1 लाख लिया हुआ है। ये अमाउंट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ टोटल कैपिटल जो हो गया वो 1 लाख हो गया। आपको सेकंड क्वेश्चन जो आएगा कि आप पर डे कितना लॉस ले सकते हैं। तो पर डे लॉस आपको जो मैंने कैलकुलेट किया वो कैसे किया है, जो 1667 रुपये जो यहाँ आया है वो कैसे निकाला गया है, वो निकाला गया है इस फोर्थ क्वेश्चन के द्वारा कि टोटल ट्रेड डेज इन अ मंथ, मतलब एक महीने में कितने महीने, एक महीने में हम कितने दिन ट्रेड करते हैं। तो आप देखेंगे तो एक वीक में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, और अगर कोई छुट्टियां नहीं है तो 20 दिन आप महीने में ट्रेडिंग होती है। तो मैंने इस अमाउंट को हमने 20 दिन महीने के हिसाब से 3 महीने के लिए यानी 60 दिन के लिए डिवाइड कर दिया है। तो हमने इस 1 लाख को 60 दिन से डिवाइड किया, तो हमारा जो पर डे है, पर डे जो लॉस आ गया वो 1667 रुपये आ गया। तो आप अगर इसको चाहें तो 20 डेज भी कर सकते हैं, और 40 डेज या 60 डेज, जितने दिन के लिए आप इस अमाउंट को यूज़ करना चाहते हैं ट्रेडिंग में उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप सीख रहे हैं या न्यू हैं तो आप उस अमाउंट को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इसको डिवाइड करके रखें, कि ताकि ये कैपिटल आपका प्रिजर्व रहे और आप लॉन्ग टर्म तक ट्रेड कर सकें। क्योंकि आप मैक्सिमम ट्रेड करेंगे उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी आप निकलेगी कि आप प्रॉफिट में होंगे। यानी कि अगर आप 100 ट्रेड लेंगे इस 3 महीने के पीरियड में, तो अगर आपके 60% ट्रेड सही होते हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होता है, यानी कि लॉस 1 रुपये देंगे और प्रॉफिट 2 रुपये कमाएंगे, तो आप डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट आपको होगा और सक्सेस होकर आप निकलेंगे। तो जो हमारा पर डे लॉस जो निकाला है वो हमने वो टोटल कैपिटल को हमने डिवाइड किया है कि हम टोटल कितने दिन उस फंड को यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारा 60 डेज किया हुआ है, तो ये आपका पर डे लॉस आ गया है। और पर डे लॉस आने के बाद हमको देखना है कि पर ट्रेड लॉस हम पर डे कितनी मतलब जो ट्रेड लेंगे उसमें लॉस कितना लेंगे। तो इसमें जो पर डे ट्रेड है वो 3 ट्रेड हमको पर डे हम लेंगे। इस 3 ट्रेड ही क्यों लेंगे, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि 3 ट्रेड ही क्यों लेना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर मैंने यहाँ 3 ट्रेड के हिसाब से लिया है तो इस जो पर डे लॉस था उसको हमने 3 से डिवाइड किया है, तो हमारा जो पर ट्रेड लॉस है, एक ट्रेड में हम कितना मैक्सिमम लॉस लेंगे वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। फिर
आता है कि मैक्सिमम ट्रेड पर डे, यानी जो मैंने अभी आपको बताया थी हम कितना ट्रेड एक दिन में लेंगे, तो हम 3 ट्रेड ही लेंगे। और 3 ट्रेड लेने का जो क्यों लेना चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आता है मेन पार्ट कि हम हमारी जो पोजीशन साइजिंग है वो किस तरह होना चाहिए, मतलब कितनी क्वांटिटी हमको लेना है कि हमारा लॉस जो है वो पर ट्रेड इतना ही निकले। तो अगर आप कोई स्टॉक है उसका एंट्री प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपये है, और आपने देख लिया कि उसका जो स्टॉप लॉस है आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग या कैंडल के अकॉर्डिंग जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो अगर 98 रुपीज़ है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 100 माइनस 98 का जो डिफरेंस आया है वो आया है 2। और उस 2 जो आया है, 2 रुपये जो आया है उसको हम उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 556। मतलब हमारा जो पर डे का जो लॉस है उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो हमारा जो क्वांटिटी है वो आ जाएगा यहाँ पर। मतलब हमको 278 क्वांटिटी ही मैक्सिमम लेना है। तो इससे क्या हो रहा है आपका, इससे आपका जो मैक्सिमम लॉस है पर डे का वो फिक्स हो जा रहा है कि अगर इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा जो पर लॉस होगा वो 556 रुपीज़ ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, रिस्क जो है आपका इतना हो गया, रिवॉर्ड जो है आप 1:2, 1:3, 1:4 जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इस लर्निंग वीडियो में को बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आप इस वीडियो से जो मैंने गलतियां की हैं, जो मुझे मालूम था और कुछ चीज़ें नहीं भी मालूम थी लेकिन मैंने उसको फॉलो नहीं किया और उसके कारण मुझे लॉस हुआ, और लॉस होने के बाद मुझे बाद में समझ में आया कि बाकी स्ट्रेटजीज जो होती हैं, स्ट्रेटजी तो आप मान लीजिए 10% है जो काम करती है मार्केट में, 90% साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट ही काम करता है। अगर आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, साइकोलॉजी अच्छी है, तो आप 100% इस मार्केट में सक्सेस होंगे। आप मार्केट को ब्लेम कभी नहीं करेंगे। तो इस वीडियो से मुझे पक्का यकीन है आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगले लर्निंग वीडियो में मैं आपको जो मैंने आपको कहा कि 3 ट्रेडिंग क्यों लेना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। तो उसका भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है जो कि मुझे बाद में समझ में आया कि 3 ही क्यों लेना चाहिए। तो वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।